It is often said that for ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे नाम से मेरी रहबर, मेरी सांसें चलती हैं। तेरी बाहों में मेरे भगवन जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख। ओम शांति। ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज ओम की शांति। ओम शांति। आज की मुरली बाबा ने किस पे चलाई? गति और सदगति। गति हम किसको कहते हैं? को गति। हाँ जी, स्पीड को गति। हाँ, पर यहाँ पर क्या मीनिंग है? दैट्स राइट, बट
यहाँ पर मीनिंग कुछ और है। गति परम धाम जाना। गति इज मुक्ति ना, जिसको हम कहते हैं जब तीन दुखों से सब मुक्त होंगे, अंत के समय में हम सब दुख से फ्री हो जाएंगे। और चाहे कोई ज्ञान में चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई योग से, कोई भोग से, हम सब वहां पहुंच जाएंगे, परम धाम फ्री हो जाएंगे। और सदगति किसको कहते हैं? सतयुग पे जाना। जीवन मुक्ति। हाँ, मुक्ति से जीवन मुक्ति। पहले मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति, पहले परम धाम फिर उसके बाद सतयुग। अच्छा, पर ये क्वेश्चन उठता है, जीवन मुक्त हम वहां जाकर होंगे कि पहले हो जाएंगे? अभी दीदी संगम युग में। तो अभी हम जीवन मुक्त अवस्था के लिए एफर्ट करते हैं, उसको हम धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते जाते हैं। जितना जितना आगे बढ़ते हैं उतना हम जीवन मुक्त अवस्था को फील करते हैं। कैसे? जितनी मुझ में शक्ति बढ़ती है। देखो, बल भी होता है ना, तो बल भी हमारे को किससे बल मिलता है? ज्ञान से। ज्ञान से हमारे को, ज्ञान बल है कि नहीं? उससे हम अपने आप को फ्री करते हैं ज्ञान की समझ से। पर उसको पक्का करने के लिए, ज्ञान की समझ से मुझे टेम्परेरी थोड़े समय के लिए मिल जाता है, पर उसको पक्का पावरफुली करने के लिए क्या करना पड़ता है? योग का बल चाहिए। जब योग परमात्मा से होता है तो मैं शक्तिशाली बनती हूँ। तो जो ज्ञान मेरी जो समझ आई उसको मैं अपने जीवन में परमानेंट बनाती हूँ। फिर हमारे जीवन में और कौन से बल हैं जिससे हम जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं? स्नेह का बल। आज ही मैंने सुबह जो एक मुरली पढ़ी अव्यक्तवाणी, उससे ही बता रही हूँ। स्नेह का बल, जो ज्ञानी आत्मा का स्नेह है वो कैसा है? बेहद का और सदा का। स्नेह का बल, सबको मदद करने का, सबको सहयोग देने का बल, और कोई भी बात होती है उसको सहन करने का बल। जब हम किसी बात को सहन कर लेते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तो जिस चीज को सहन किया, जिस व्यक्ति को सहन किया, जिस व्यक्ति के बिहेवियर को सहन किया, उसके लिए फिर प्रेम भी आ जाता है। हम जब उसको प्रेम दे पाते हैं उसके सहयोगी भी बनते हैं। पर सबसे मुख्य चीज क्या है? समझ के साथ योग का बल, तब ये सारी चीजें दे फॉलो, उसके बिना नहीं होता। तो हमारे को जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ योग का बल चाहिए। और चेकिंग करेंगे, मैं किसको स्नेह दे पा रही हूँ, किस हद तक दे पा रही हूँ, कहाँ पर मैं रुकती हूँ। जिसके साथ स्नेह है उसको सहयोग ऑटोमेटिक देंगे और उसको सहन भी ऑटोमेटिक करेंगे। जहां पर मैं ये नहीं कर पाती, मीन्स मुझे यहाँ पर मुझे अपने ऊपर काम करना है ना। ठीक है, ऐसे हम अपनी चेकिंग भी करेंगे। तो बाबा ने क्या बोला कि बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। जो बाबा हमें मेथड बताता है, दुनिया का कोई इंसान, बाबा ने बोला, शास्त्रों में भी वो है ही नहीं। शास्त्रों को हमने पढ़ा, पर शास्त्रों को भी हमने पूरी रीति से एक तो समझा नहीं, जो बता रहे वो भी नहीं समझा, और कई चीजें हैं और कई चीजें उसमें है नहीं। जो संपूर्ण ज्ञान है वो सिर्फ परमात्मा देते हैं, वो स्वयं अपनी मत देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो मैं बताता हूं वो मैं खुद ही आकर बताऊंगा, और कोई ये बात तुमको क्लैरिफाई कर ही नहीं सकता, किसी में इतनी शक्ति ही नहीं। तो गति क्या हुई? मुक्त होना। कैसे भी मुक्त हो वो गति हो गई। सदगति मतलब जीवन में जो आ रही हैं प्रॉब्लम्स, उन वो होते हुए उनसे फ्री फील करना। आज दीदी ने क्या बोला बंधन के लिए? रियलाइज करना ये बंधन है। तो एक, हाँ जी, है ना। तो 1 मिनट हम सब बैठकर चेक करते हैं क्या बातें हैं जो मेरे लिए बंधन है।
मैं उसको रियलाइज नहीं करती। और दीदी ने एग्जाम्पल किसका दिया, किसी से मेरा बहुत स्नेह है, वो सच में स्नेह नहीं होता, मोह होता है कि इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। ऐसी कौन सी बातें हैं वो, क्योंकि जो मोह होता है ना, उसको क्या कहते हैं, कौन सा विकार कहते हैं? मीठा। मीठा, मधु विकार। और लोभ को भी मधु विकार बोलते हैं। पता ही नहीं चलता कब लोभ आ गया और कब एक कुछ खरीदने गए, सेल लगी हुई है, 1000 रुपए लिए, सूट मिला, मुझे एक चाहिए था, सेल लगी, चलो एक और ले लो। ये भी लोभ है। किसी ने कुछ पहना, कुछ करा, मैं भी ये ले लूं, ये भी लोभ है। जब मैं उसमें रहती हूँ, मेरी जरूरत बस, दैट हमारे को उस स्थिति में आना है। और ये हमारे को हर चीज के लिए, कोई चीजें हैं, कोई खाना पीना है, कोई भी तरह की चीज हो सकती है, हम कुछ देख रहे हैं, इवन हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, एक हद के बाद ज्ञान की चर्चा भी सिर्फ बुद्धि का विलास है। उसके बाद करना क्या, उसको अप्लाई करना है। अगर हमने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ सुन लिया, सुना उस समय व्यर्थ नहीं आया, वो तो अच्छी बात है, पर सुनते जा रहे हैं। सुनने के बाद एक चीज को सुना, उसको रिवाइज करना है, उसको दोबारा सुनो, अगर भूल गया दोबारा सुनो, दोबारा यूज करो, बार बार देखो मैंने इसको आज कितना अप्लाई किया। इसलिए बाबा के पास एक माता गई, उसने बोला मुझे तो सारी मुरली याद नहीं रहती। तो बाबा ने कहा एक सेंटेंस याद रहता है? कहती नहीं। तो बाबा ने बोला एक वर्ड याद रहता है, अब एक शब्द ही याद कर, फिर उसको अप्लाई करो बस। एक्चुअली दैट इज द क्रक्स ऑफ बाबा's ज्ञान। तभी बाबा कहते हैं मेरी मत मैं ही दे सकता हूं ना। कोई बहुत अच्छी चीजें, हम एग्जाम में भी जाते हैं, हम कहते हैं ना यहाँ इस कॉलेज की पढ़ाई अच्छी है, उस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी है। उसमें आप देखो अंतर क्या होता है, एक में है कि वो सिर्फ सिखा रहे हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक है वो आपको एप्लीकेशन बता रहे हैं। जब एप्लीकेशन बताते हैं उसको हम अच्छा मानते हैं, तभी साइंस में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना। तो जो प्रैक्टिकल है, जब वो अप्लाई करते हैं तब हम जीवन मुक्ति को फील करते हैं। चलिए हम 1 मिनट में अपने बंधनों को आइडेंटिफाई करें। किया सबने आइडेंटिफाई? आज अपने ऊपर और टाइम स्पेंड करना, बंधनों को आइडेंटिफाई करना, और जो लोअर हैंगिंग फ्रूट होता है ना, जो इजीली जिसको से फ्री हो सकते हैं उनको तो कर लो फ्री, फिर बड़ों पे धीरे धीरे काम करेंगे, है ना। बड़े होते हैं ना, बड़े क्या होते हैं, बच्चों का मोह जो होता है, फिर वो हमारे को थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करना है। पर छोटे छोटे तो छोड़ सकते हैं। जब हम छोटों को छोड़ते हैं तो हमारे में शक्ति बन जाती है, फिर हम बड़ों को करने के लायक बन जाते हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? कौन है? जो बाप समान मीठे और प्यारे दीदी, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्म कुमार और कुमारी कहलाने के अधिकारी है। तो मीठे और प्यारे, जब हम किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, थोड़ा सा भी कड़वापन ना हो और दे अभिमान ना हो। तो कड़वापन किससे आता है, मतलब मीनिंग दे अभिमान से आता है।
है ना। देह अभिमान आया तो कड़वापन, क्यों? क्योंकि अपने आप को जैसे ही शरीर समझा तो मेरे को नीड फील होती है कि मेरे को सब अप्रिशिएट करें और मेरे हिसाब से सब चले। जब हम आत्माभिमानी स्थिति में तो कुछ जरूरत नहीं है। जरूरत हमारे को, जब हम कहते हैं ये मेरी नीड है, वो शरीर की नीड होती है, आत्मा की नीड नहीं होती। आत्मा की एक ही नीड है, परमात्मा से मिलना, और कोई नीड नहीं है। आत्मा की नीड है अपने गुणों में स्थित होना, फिजिकल नीड उसकी है ही नहीं। कड़वापन क्यों आता है? किसी को ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया दीदी ने, मुझे कम कर दिया, किसी को ज्यादा भाव दे दिया, मेरे से कम बात कर ली, मेरे को मिलने से मना कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ, ज्ञान में आने के बाद ऐसी बातें आ जाती हैं। सो हमारे को वो देखना कि थोड़े से सटल होती जाती हैं हमारी जरूरतें, पर वो भी क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस से आती है। अच्छा, हम ये चेक करें, आप अपने आप को चेक करो अभी कि आपके स्वभाव में कहां पर मीठापन आ गया है, इवन विद दोज पीपल जो थोड़े से हमारे साथ नहीं चलते। मीठापन नहीं भी आया तो कम से कम न्यूट्रल हो गए। करते हैं हाँ, न्यूट्रल तो हो जाता है, पर मीठापन आता है। आई मीन वन कैन कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ देम, बट अंदर से स्वीटनेस नहीं है। हाँ जी, तो उसमें मैं तो हमारे क्या दीदी अपने घर के I feel acceptance है. There is a shift. there's a shift, है ना। आप मुंह से नहीं बोल रहे, पर मन से सिर्फ एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो स्वीटनेस, एंड बिकॉज इट अल्टीमेटली लीड्स टू स्वीटनेस। आप नोटिस करना, कई लोग जो हमारे साथ तैश में आके बोलते हैं, कुछ करते हैं, जब हम धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हैं, उनका तैश में बोलना हमारे को इफेक्ट नहीं करता, हमारे को प्रभाव नहीं डालता। यू आर एबल टू से ओके, फिर वो तैश में बोलना बंद कर देते हैं। हाँ जी, फिर वो तैश में आकर बोलना बंद कर देते हैं। फिर वो तैश में आके बोलना बंद कर देते हैं। मेनली हमें शिकायतें हमारे वर्कर से ज्यादा रहती हैं। परिवार में तो हमने काफी, लेकिन वर्कर से बहुत शिकायतें रहती हैं। उसको भी आई थिंक वी कैन डू दैट। हाँ जी, एक्सेप्ट करके वो भी आते हैं। दे मिसबिहेव, अगर आप उनको थोड़ा भी कहेंगे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, स्टार्ट मिसबिहेविंग। पर जब उनको भी आप शुभकामना शुभभावना देते हो, शायद वो फिर शांत होना शुरू कर देते। क्योंकि जब हम बोलते हैं आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बाबा ने हमें क्या सिखाया, पहले उनके गुण बताओ कि आप में इतने सारे गुण हैं, आप इस चीज को ठीक कर लो। ऐसे बाबा बताते हैं ना हमको, हमें ये इसको हम अडॉप्ट करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और जो बाबा ने बोला मतभेद में नहीं आना, मतलब किसी से आर्ग्यू नहीं करना। अब हम सब ने कई बातों में सीख लिया कि हमने आर्ग्यूमेंट में नहीं आना, ठीक है, हम नहीं मुख से आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, पर अंदर क्या आर्ग्यूमेंट चल रही है उसके साथ। देखो, फिर उसने ऐसे किया तो मुझे ऐसे करना ही था, फिर मुझे उसने ये किया, मुझे ऐसे करना ही था। ये चीज से भी मुझे ऊपर उठना है। हम क्या एक्चुअली ना, आप अगर डीपली चेक करो, हम कहीं पर अपनी उल्टी चीज करी हुई को जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं अपने आप। उसी से हलचल आती है, और हम अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं, हमने कुछ उल्टा कर दिया, पर हम फिर जस्टिफाई करते हैं, पर मैंने तो इसलिए किया। हम अपनी भी गलती को अगर एक्सेप्ट कर लेना तो ये मतभेद फिनिश होना शुरू होगा। अपनी गलती को एक्सेप्ट करके फिर अपने आप को चेंज भी करें, देन ये सारी चीजें है ना, ये कम होंगी। लाइक, बट इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, दैट इज अ सर्टेनिटी। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट आल्सो। हाँ, आई थिंक जब हम तैश में भी आते हैं तो हम अपने आसपास भी वो सारी वाइब्रेशंस फैलाते हैं। एंड व्हेन यू सी समबडी इन दैट एंगर एंड ऑल, यू फील कितना, आई मीन कैसे कर रहा है या क्या है। सो द आई थिंक सेम थिंग यू कैन अप्लाई ऑन योरसेल्फ आल्सो, कि हम भी ऐसे ही लगते होंगे जब गुस्से में आते होंगे या क्या है। बिल्कुल, It is a very bad बिल्कुल सही बोला, vibes. हम भी तो
हम भी तो कितनी बार कुछ कर देते हैं। हम अगर मुंह से नहीं बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, पर मुंह से हो सकता है अब नहीं बोल रहे, पहले बोलते थे। चलो आपकी आदत नहीं है मुंह से बोलने की, बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट वहीं से होगा। पर हम क्या अंदर अंदर क्या क्या करते हैं वो भी हमको देखना है। That lasts longer. बल्कि कई बार Repeat. बोल के you get done with it, but अगर नहीं बोलते और कई बार वो अंदर ही अंदर, so one has to stop it right there. हम्म, It और has to be होगा cut at किससे? the nip. होगा किससे? ज्ञान सबको आपको समझ आ गया। अभी मैं आपको बोलूं मेरे को ये परिस्थिति आ गई, आप क्या कहोगे? आप मुझे 10 बातें बताओगे, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, क्योंकि ज्ञान की समझ आ गई, क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। पर जो उसको करने की शक्ति किससे मिलती है? ज्ञान को बार बार सुनना और योग के बल से। अगर ज्ञान को हम रोज नहीं सुनते, योग भी सही नहीं लगता। Exactly. It has to be persistent. ना? Yeah, continuous. एंड सविता बहन दोनों इसका एग्जाम्पल है ना। नीलम बहन रेगुलर नहीं हो पा रहे थे, डॉक्टर हैं, बहुत सुनते थे, पर अब रेगुलर होने के बाद, और सविता तो हमको मेरे को बोलती है कि पहले 15 दिन में एक बार और अभी रोज में, कोविड के बाद, है ना, दोनों में अंतर फील हुआ। और सिर्फ आप दोनों की कहानी नहीं है, हम सबकी ये कहानी है। शुरू में ऐसे ही मैंने भी आशा दीदी को बोला, आशा दीदी आए थे हमारे सेंटर पे, तो उन्होंने बोला मुरली रोज सुनते हो? तो मेरी फ्रेंड ने बोला एक दिन मिस हो जाती है तो अगले दिन उसको फिर पढ़ लेते हैं। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, एक दिन खाना ना खा के अगले दिन 2 दिन का खाना खाते हो क्या? That's it. And that sentence changed me. बहुत शुरू की बात मैं बता रही हूँ। That sentence made me feel okay, ये कह रहे हैं, इतनी ज्ञानी आत्मा है, उसको मेरे को समझना चाहिए। And really then the change happens. हम सबकी ये कहानी, कितनी बातें हम ऐसे ही करते थे। तो जब भी हम किसी को देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कुछ उल्टा कर रहा है, हमारे को ये हमें रियलाइज होना चाहिए कि वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। पर वो भी हम कैसे देखें? कैसे बोलते हैं? अज्ञानी है। नहीं, उसको भी कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए उसकी तरफ भी हमारे को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं नहीं थी अज्ञानी, मैं क्या कर रही थी? और ज्ञान में आने के बाद भी कितना हमारे को समय लगता है उसको एक्सेप्ट करने में, ज्ञान को, और फिर उसको अच्छे से फॉलो करने में। कई चीजें फॉलो कर लेते हैं, कई चीजों को मैं तो कहती थी शुरू में बहुत कि क्या प्याज लहसुन छोड़ना, व्हाट इज दिस, इसका कोई मीनिंग नहीं, मेडिसिनल वैल्यू। फिर समझ क्या आया, मेडिसिन रोज खाते हैं? नहीं खाते। मेडिसिन तो तब खाते हैं जब बीमार हो। फालतू में मेडिसिन खाते हैं तो उसका भी तो नुकसान होता है ना। ऐसे ही हम जब अपनी समझ बढ़ती है तो रियलाइज होता है। 7 डे कोर्स करने के बाद ऐसे नहीं लगता है बहुत कुछ समझ आ गया है ना, नोट्स भी ले लिए, उसको रिवाइज भी कर लिया, बहुत सुख मिला। पर जब मुरली सुनना शुरू करते हैं तो रियलाइज होता है कितना कुछ पता करना चाहिए, कितना कुछ हमने जो सुना भी उसको रियलाइज नहीं किया, है ना। तो इसलिए जो बाबा ने कहा कि जो है ना मीठा बनना, क्योंकि जब हम ये वाली क्लास करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, मुरली को रिवाइज करते हैं, उसकी थोड़ी देर तक उसका असर रहता है ना, थोड़ी देर तक हम मीठे बने रहते हैं, है कि नहीं? सबका एक्सपीरियंस नहीं, अब तो उसका असर सारा दिन रहने लगा है जी। आप क्योंकि बहुत अच्छे से फॉलो करते हो और अपने आप को टेंशन देते होगे, इसलिए रहता होगा। अगर कुछ नहीं करोगे आप, हाँ, फिर नहीं रहता। जब भी आप अपने आप को लाइक when I was asking you a question yesterday, afterwards, you know, मतलब when you told me and we were talking about it, I was not much satisfied. Then I introspected. I said, these are such elevated souls. They should be given a certain peace. And I felt ashamed of myself. Why did I put this question also? I should have thought it before only. Please don't feel ashamed. I mean, I felt कि I shouldn't have thought also at that time. But वो उस टाइम वो चल रहा होता है,
तो बाद में मुझे देखो, लगा हमारे I को mean, जो क्वेश्चन आता है हमको वो पूछना ही है, नहीं तो वो चलेगा और आपके माइंड को करप्ट करेगा। आई यूज द वर्ड करप्ट, क्योंकि इतनी हाँ अच्छे थॉट्स के साथ एक ऐसा थॉट आ गया, आपके अंदर हलचल आ गई, उसको शांत करना है। नहीं, वो शांत करने के लिए शायद मैंने वो क्वेश्चन पूछा था, बट देन बिल्कुल व्हेन बिल्कुल यू टोल्ड पूछो। मी समथिंग अदर्स वर आल्सो डिस्कसिंग, तो हम फिर अपने आप को, जब तुम सोचो उस चीज को बार बार, तो तुम सोचते हो नहीं, दैट वाज राइट आल्सो। मैं आई मीन, आपको इसके, जो आपने कल क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे हमने सिस्टर्स को बुलाया ज्ञान सुनाने के लिए। तो वहां पे उन्होंने जो HR स्टाफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, जो हाईएस्ट पोजीशन में थे और जो लोएस्ट में थे, उन्होंने सबको इकट्ठा बिठा दिया और सिस्टर ने ज्ञान बताया, मतलब भाषण किया, और उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि इनको अलग बिठाना। कोई किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे को ये बोल रहे थे आप ये क्यों, ये तो जैसे रेसिज्म हो गई। उन्होंने ये वर्ड यूज किया, मतलब ऊपर नीचे को अलग अलग किया। खाना प्रिपेयर हुआ था कि सबको एक जैसा मिलेगा, वो ठीक है, खाने के तक ठीक है, पर क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि उसको उस तरह से ज्ञान मिलना चाहिए। अब वर्कर है जो करता है ज्ञान है, पर उसको आप कैसे सुनाओगे? और एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया है, उसकी बुद्धि कैसी है, आप उसको कैसे सुनाओगे? वो उसका अंतर है, और उसका रिजल्ट यही हुआ। जो थे वो वर्कर्स, उनकी बेचारों की हिम्मत ही नहीं हुई उठ के हम कुछ पूछे, पर नहीं समझ आया ना। वो नहीं उन्होंने कहा कि आप फिर ये भेदभाव कर रहे हो, देन आई यू हैव टू गिव इन। बट पॉइंट ये है, रीजन इज व्हाट, हमें ये देखना है ना? हम कई बार उस बात को ठीक पूरी तरह से समझ नहीं पाते। उस दिन भी अगर आपने देखा होगा 2 हॉल्स थे। एक हॉल में वो थे जो ज्ञान को रोज रेगुलर पढ़ते हैं, हॉल में वो थे जो इरेगुलरली थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं। तो उसका अंतर क्यों? क्योंकि उनकी समझ में फर्क है। और मैंने दूसरे हॉल में भी जाके एंड में थोड़ा उनका एंड का जो भाषण सुना, मुझे रियलाइज हुआ उन्होंने कैसे सुनाया। बिल्कुल इट वाज टोटली डिफरेंट। अब हमारे को यहाँ पे फरिश्ता स्वरूप की वो मेडिटेशन करा रहे हैं, जहाँ पे आप सब बैठे थे। तो फरिश्ता स्वरूप की मेडिटेशन समझ आएगी किसी को जो ज्ञान में पूरी तरह चलता ही नहीं? वो कहेंगे हम कहाँ फरिश्ते, मतलब फरिश्ते का अर्थ क्या है? इट डजंट मीन कि आई हैव विंग्स एंड आई विल फ्लाई, राइट? माना तो समझ की भी बात है ना, ये बात। ठीक है, चलिए, और क्या बताया बाबा ने? आज अपने बंधनों को और मिठास को चेक करेंगे, कहां पर मेरी मिठास टूट जाती। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं लेते। हम कहते हैं प्रॉब्लम आई कि हे ब्रह्मा आके मदद कर, शंकर आके मदद कर। हम क्या कहते हैं? ईश्वर मदद कर, परमात्मा बोलते। क्यों? इसका तो Also, आंसर can you explain कि उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे नहीं समथिंग आशा दीदी was telling, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया वो क्या कि क्या? ब्रह्मा और बाबा के बच्चे होते हैं, पर हाँ, विष्णु और शंकर के नहीं होते समथिंग। ओके। हम सब किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। आत्मा रूप में हम परम आत्मा के सब बच्चे हैं, ठीक है? जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं और ज्ञान सुनाते हैं, तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकलता है, हम ब्रह्मा की मुख के वंश बनते हैं। मुख से जो ज्ञान निकला उसके वंश बनते हैं। तो ब्रह्मा हो गया क्रिएटर, हम सब आत्माओं का जो ज्ञान में चलने शुरू हुए, राइट? तो ब्रह्मा क्रिएटर हो गया, ठीक है? ओके। विष्णु और शंकर जो हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं कहलाते? शंकर का क्या काम है? बुराई का विनाश करना। तो उनके तो बच्चे नहीं है। विष्णु कौन है?
लक्ष्मी नारायण का जॉइंट स्वरूप है जो सतयुग में आता है, तो लक्ष्मी नारायण का तो अपना बच्चा होगा, अपने बच्चे होंगे। तो हम सब उनके बच्चे नहीं हैं, हम सब शिव बाबा के बच्चे अब हैं। और उनकी वंशावली, हम लक्ष्मी नारायण की वंशावली में नहीं है? आर वी नॉट देयर डिसेंडेंट्स? डिसेंडेंट तो बच्चा तो नहीं कहलाता ना, वो उसको हम बाबा कहते हैं ना लॉन्ग बूट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसे कह सकते हैं, पर That's what I meant. हाँ, पर उनके बच्चे थोड़ी हैं। और शंकर तो is a fictitious figure. He does not अजय, exist. शंकर, Isn't Shankar is a fictitious figure, just imaginary. It never came in body form, did he? करेक्ट, ही नेवर केम इन बॉडी फॉर्म। शंकर But सूक्ष्म देवता है। but only Vishnu ji came as Lakshmi Narayan in body form, right? यस, करेक्ट। एंड ब्रह्मा भी बॉडी फॉर्म में आते हैं। हाँ, ठीक वो है, तो क्लियर हो गया? हाँ। देखो, एक के क्वेश्चन का आंसर होता है तो दूसरों को भी क्लैरिटी मिलती है। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा या गंगा जल, एक फैसला करो, फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हो उससे छूट जाओगे। कहते हैं पतित पावन तो बुद्धि ऊपर जाती है, पतित पाविनी गंगा कहने से बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। बिल्कुल, और बुद्धि को लेके कहाँ जाना है हमने? ऊपर, ऊपर लेके जाना है। बुद्धि को ऊपर लेके जाने के का क्या अर्थ है? परमात्मा के पास ज्ञान से परमात्मा के बारे में सोचेंगे, जो उनका ज्ञान है उसको समझेंगे, धारण करेंगे, तभी ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। और बुद्धि ऊपर लगानी है। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कह रहे थे? ज्ञान से हल्कापन, ऊपर मतलब उड़ना। अगर आप और बंधनों से, और उड़ने का मतलब क्या है? बंधनों से मुक्त हो गया, ऊंचे संकल्पों में रहना, है ना? जितने ऊंचे संकल्प, जैसे उन्होंने बोला उड़ना, और उतने ऊंचे संकल्पों में। तो जब बुद्धि को ऊपर, बाबा कहते हैं ऊपर लटकी रहे, तो जब परमात्मा के पास होंगे तो हम एलिवेटेड थॉट्स में रहेंगे, हमारी स्थिति भी एलिवेशन में रहेगी। और फिर वो जो बाबा बोल रहे हैं बीके सिर्फ मधुरता में रहते हैं, मीठे रहते हैं, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने उतरती कला और चढ़ती कला के ऊपर भी समझाया है। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया। सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। वापस से उतरती कला चढ़ती कला, दीदी संगम युग को बोलेंगे ना, चढ़ती कला संगम युग। तो सबकी चढ़ती कला कैसे हो जाती है? ठीक है, हम अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं, औरों की जो नहीं कर रहे उनकी चढ़ती कला कैसे होगी? The environment will change. Those few will gradually change the. वो भी है, वो भी हो रहा है, पर चढ़ती कला सबकी इसलिए क्योंकि सब, चाहे वो बाबा को पहचाने या ना पहचाने, अंत में तो सब पहचानेंगे, मना ज्ञान को फॉलो करें या ना करें, दुख से सब मुक्त हो जाएंगे, है ना? तो और अपनी हायर स्थिति को प्राप्त करेंगे योग से या भोग कर, है ना? इसलिए सब बाबा बोलते हैं कि सबकी ही चढ़ती कला। एक आज आशा दीदी की मुस्लिम जब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि बाबा हर जगह नहीं जा सकते और सब लोग बाबा के पास नहीं आ सकते। कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम बाबा का ज्ञान उन सब तक पहुंचा सकते? कौन सी है? उन्होंने फिर बताया मनसा सेवा विद योर वाइब्रेशंस। एक्चुअली वाइब्रेशन ही है जो हमारे को बाबा की ओर खींचता है। हम कई बार कहते हैं ये दीदी ने ज्ञान सुनाया, इसने ज्ञान, उसने ज्ञान, एवरीथिंग इज बाबा's वाइब्रेशंस।
बाबा, जब हम बाबा से जुड़ते हैं ना, उसकी वाइब्रेशंस आत्माओं को खींचती हैं। उसका स्नेह, सबसे पहले तो परमात्मा का स्नेह है जो खींचता है। फिर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। एक बात कि मुरली जो है बाबा की है, मुरली सुनाने वाला कोई भी है तो दीदी हमको ये करेक्शन देती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आशा दीदी की मुरली नहीं, बाबा की मुरली जो दीदी ने सुनाई। दीदी हमको ये करेक्शन देते हैं क्योंकि हमें जुड़ना बाबा से है। जब हम ऐसे ऐसे बोलते हैं तो हम फिर आत्माओं से जुड़ जाते हैं। ये भी दीदी ने आज हमारे को एक्सप्लेन भी किया था, पर मुरली के हिसाब से नहीं। हाँ जी संगीता बहन। दीदी, जब हम कई लोगों के पास मतलब जाते हैं या उस ग्रुप में होते हैं या क्या है, फ्रॉम सम पीपल मे बी हमारे से भी आती होंगी, sometimes the vibrations are not so good. Is it correct to think that, या मैं गलत सोच रही होती हूँ? नहीं, गलत की बात नहीं है। अब आपको आ रही है नेगेटिव वाइब्रेशन तो आ रही होगी, वो आत्मा परेशान आत्मा है तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही स्प्रेड करेगी, है ना। तो आपको अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है, उसका असर आप पर ना पड़े, उससे आपकी स्थिति डाउन ना हो, आपकी श्रेष्ठ स्थिति उसकी नीचे हुई स्थिति को ऊपर करे। वो सेकंड। पहले मैं सेफ रहूं। मैं सेफ कैसे रहूंगी? आत्मिक स्थिति, बाबा की लाइट मुझ पर, हम सेफ हो जाते। एज सिंपल एज दैट। बस सिर्फ ये है, उस समय उन संकल्पों में जाने के बजाय हम इस चीज को करना याद रखें। फिर बाबा ने बोला पहेलियां, है ना, जो क्विज होता है मुरली का, तो ऑनलाइन बहुत सारे मुरली के क्विज मिलते हैं, BKDR लोहर में भी है, करो, बहुत अच्छा लगेगा। पहेलियों को करना है। तो कड़वे आपने ये भी कहा कि बहुत मीठा प्यारा बनना है मेरी तरह, अगर कड़वे बनोगे तो जंगली कांटे हो। तो जंगली कांटे हो, जंगली कांटे तो चुभते हैं, दुख देते हैं, है ना, कभी भी आ जाते हैं, खून भी बहा देते हैं। तो जंगली कांटे जैसे दुख देना मतलब कभी भी किसी को हर्ट करना या वो इंटेंशन रखना, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो बाबा ने बोला पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। तो एक सबसे बड़ी पहेली, बाबा सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए आप कौन सी पॉइंट्स को याद रखेंगे? देखो बाबा ने पहेली की बात करी तो हम पहेली तो यहाँ पे करेंगे एक तो। बाबा ने कहा अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो तुम में भी है, मुझ में भी है, सब में है, तो फिर ऊपर कैसे है परमात्मा? बाप कौन है फिर? बाप तो कोई भी नहीं है। फिर सब भाई भाई हो गए, तो भाई से नहीं मिलता, पिता से मिलता है। और बताओ, सर्वव्यापी नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए क्या कहें? दीदी, अगर सर्वव्यापी है, अगर हम कहते हैं कि सब में परमात्मा है, तो फिर हम क्यों पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, दुख हरता, बुलाते सब ईश्वर का नाम क्यों लेते हैं? तो जरूर है ना कोई। राइट। और हम अपने परम पिता परमात्मा को पत्थर ठीकर में कैसे रख सकते हैं? ओके, ये भी बात है। और अगर सभी में है परमात्मा तो बाप कौन और बच्चा कौन? सभी बाप। हाँ, फादरहुड हो गई बाबा। ये फिर तो निरंतर सतयुग भी रहेगा ना। There would be no evil. No, that is what I was saying, कि कोई अधर्म की बात ही नहीं होगी। उतरती कला हो ही नहीं सकती। तो एक ही युग रहेगा सतयुग, क्योंकि सब में परमात्मा है। और दीदी गलत काम क्यों होंगे फिर? गलत काम नहीं होंगे फिर, बिल्कुल। और दीदी परमात्मा तो सब में है, मगर कोई पहचान पाता है कि मेरे में है या नहीं है। ये है योग। परमात्मा सब में, विजय में परमात्मा सब में, परमात्मा तो सब में है, बट कोई समझ पाता है परमात्मा मेरे आसपास है, मेरे अंदर है, मैं इधर उधर क्यों भाग रहा हूँ। यही योग हमारे को सिखाता है कि हमने उसके साथ अपने अंदर ही योग लगाना है, बाहर नहीं जाना कहीं भी। वो बात ठीक है, पर परमात्मा सब में नहीं हुआ है।
अगर सब में होगा तो ये हालत नहीं होगी ना दुनिया की। तो सब में कैसे परमात्मा जब कहते हैं सर्वव्यापी है, ये कहानी क्यों बनी? आप उसको प्यार से भावना से बुलाओ तो वो आपके पास आ जाता है, पर वो सब में नहीं है। और एक पॉइंट हम सब भूल गए। हाँ जी धीरेन भाई, शायद आप बता देंगे। आत्मा सब में है, राइट। परमात्मा समझते हैं क्योंकि स्वरूप एक ही है। दोनों ही ज्योति बिंदु है, एक सागर है और एक स्वरूप है ना। ठीक है विजय बहन। और हम जब परमात्मा को ठीक है बुलाते जी। दीदी दीदी तभी वो कबीर का है ना, मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। उसका कहने का मतलब है कि जो आत्मा में बेसिक संस्कार हैं, आप उनको ढूंढ लो तो मैं मिल गया। तो मैं मिल गया, हाँ बिल्कुल। तो मैं मिल गया, पर उसको मिलने का प्रोसेस भी बाबा बताता है। हाँ जी, एक पॉइंट और है जो अभी तक नहीं आया। हाँ जी नीलम बहन। ये हम जब आत्मा हैं, परमात्मा की संतान, तो हमारी आत्मा के वो सारे गुण हैं हम में। इट्स ओनली द मैग्नीट्यूड, द अमाउंट जिसे कहते हैं। तो हमें बाप समान बना होता है उस सब गुणों को धारण करके उस लेवल तक अपने आप को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। राइट। और एक बात और, हम जब याद करते हैं परमात्मा को, हम कभी बोलते हैं सामने वाला, नीचे वाला, क्या बोलते हैं? ऊपर वाला। अपने हम सबको पता है, जब भी दुख में होंगे ऊपर देखेंगे, कहाँ है तू, ऊपर से बुलाते हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब वो अवतरित होगा। तो अगर यहीं बैठा तो अवतरित कहाँ से हो जाएगा वो, है ना। चलिए वरदान ले। वरदान कौन सुनाएगा? रेखा बहन आप सुनाओ। दीदी आज बोल नहीं पा रही, तबीयत बहुत खराब है। तबीयत ओके ओके, टेक रेस्ट। और कोई सुनाए प्लीज। हाँ, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। दाता कौन बन सकता है? जो खुद भरपूर संपन्न होगा, जो संतुष्ट होगा, वो दाता के संतुष्ट होगा, भरपूर होगा। हाँ जी, है ना। तो फिर बाबा ने बोला कि बन खुशियों का खजाना, जो भरपूर होगा वो खुशी से भाई भरपूर होगा और संतुष्ट भी होगा। तो बाबा ने एक और बात बोली कि अविनाशी खुशी की सबको आवश्यकता। दुनिया में क्या मिलता है? बाहर विनाशी अल्पकाल की खुशी से मिलती है। एक्चुअली हम हर कर्म जो करते हैं, अगर हम देखें हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको खुशी चाहिए। उसका रीजन ही वो है और कोई रीजन ही नहीं है। तो जब हम खुशी के लिए बार बार एफर्ट करते हैं, इसीलिए दुनिया में आज की डेट में क्या है, पैसे आएंगे तो खुशी मिलेगी। क्योंकि क्या समझ लिया, बाहर जाके कॉफी पीने से, बड़ी गाड़ी रखने से, बड़ा घर लेने से, इन सारी चीजों से खुशी मिलती है। जो मिलती है खुशी वो कैसी होती है? टेम्पररी, है ना। कीको बहन आप कुछ कहना चाहते हो? नो सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम। तो अविनाशी खुशी क्या होगी? जो बाहर की चीजें, जो फिजिकल चीजों पे डिपेंडेंट है, वो थोड़ी देर की होगी। जिस अंदर की खुशी है, मुझ आत्मा के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जब मैं उसको इमर्ज करूंगी, वो अविनाशी इसलिए क्योंकि वो है ही मेरे पास, इतनी सटल है, पर इसलिए उसको मेरे को अनुभव करना है। अनुभव कैसे करते हैं? जब मैं अपने आप को आत्मा अनुभव करती हूँ तो मुझे खुशी अनुभव होती है। तो जब मैं उस स्थिति में आ जाती हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस दे रही हूँ, फिर दुआओं की पात्र में ऑटोमेटिक बन जाती। कैसे? आप सबको पता है, पर फिर भी कोई बता दे। जब मैं खुश हूँ, सबको दुआएं दे रही हूँ, तो मैं खुद भी दुआओं का पात्र बन जाती हूँ। जो अभी बात करी नीलम बहन ने भी, वाइब्रेशंस, है ना।
हम सबको पता ही है, पर फिर भी रिवाइज करने से हमारी बुद्धि में रहता है ना? और ये दुआएं हमें क्या बना देती हैं? सहज पुरुषार्थ। तो आज what we give comes back to us. So if we give दुआएं, it will come. राइट। तो अच्छी वाइब्रेशन देंगे तो वापस भी मुझे दीदी पहले देनी पड़ेगी तो फिर मिलेगी ना, पहले दुआएं दो फिर मिलेगी। धीरेन भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले का था, ठीक है, ठीक, कोई बात। और बाबा ने जो स्लोगन दिया, संगम पर प्राप्तियों को याद, तो दुख व परेशानी की बातें नहीं आएंगी। संगम युग की प्राप्तियां, हमारी जो भी प्राप्तियां बाबा के पास आने के बाद हुई हैं, वो सारी संगम युग की प्राप्तियां। और संगम युग की विशेषता हमने कई बार यहाँ पे करी है। हमारे को अपनी प्राप्तियों को रिवाइज करना चाहिए और उसमें रोज ऐड करनी चाहिए, और जब भी लो फीलिंग हो उनको फिर रिवाइज करना, तो हमारे को जो दुख की फीलिंग आती है वो नहीं आएगी, तो परेशानी की बात याद नहीं आएगी, होगी भी तो याद नहीं आएगी, क्योंकि क्या रियलाइज होता है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ थे, कहाँ आ गए और कहाँ जा रहे हैं, ये हमको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। एक और बात आप सबसे कहनी थी कि मैं ग्रुप में जो भेज देती हूँ दुआओं वाला, बाबा जो भी दुआओं के लिए कहते हैं 3-4 मिनट का ही होता है, उसको जरूर सुनो। इट इज अ रिमाइंडर कि ये मेरा होमवर्क है। और दूसरा रिमाइंडर और क्या है मेरा होमवर्क? दूसरा होमवर्क क्या है बाबा के आने के बाद का? अशरीरी स्थिति का अनुभव, उसको छोड़ना नहीं है। बाबा ने बोला है जब आपके सामने परिस्थिति बहुत विकराल होगी, सिर्फ अशरीरी होना ही आपको मदद करेगा और कुछ भी मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दो होमवर्क को हमको करते जाना है। इस बार हाँ जी बोलो। बाबा ने ये भी कहा कि संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना है ना। देख राइट, आप उस को भी ले सकते हो, लाइक आई ऑलवेज से, ये यहाँ पे हमने होमवर्क लिया, आप कर सकते हो तो उसको जरूर करो। इट्स अ वेरी गुड होमवर्क। और आप अगर अशरीरी करते रहोगे ना तो संतुष्टता तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है। और दीदी जब हम अशरीरी का अभ्यास करते हैं तो जैसे हम योग में कहते हैं ना कि मैं शरीर के थ्रू ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो कभी कभी लगता है कि जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो मैं क्यों ये शब्द मतलब सोच रही हूँ, मैं तो अशरीरी हूँ। तो अब मुझे सीधा इसलिए सोच रही हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, पर मैं सोच तो अपने आप को शरीर रही हूँ। अपने आप को याद दिला रही हूँ ये शरीर मेरे यूज करने के लिए है, क्योंकि हम जब कर्म में आते हैं हम भूल जाते हैं। हम अगर देखें कितने सेकंड याद रखते हो कि मैं आत्मा हूँ, घंटे पे छोड़ दो। सो ट्रू दीदी। तो इसलिए हमारे को उसी को अपने आप को याद दिलाना है। आप सिर्फ इतना भी करते हो ना, मैं आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, आपको उसमें भी सुख मिलेगा, उसमें भी एक संतुष्टता का अनुभव होगा ना। सही दीदी। Because this way you can feel the separation of body and yes, Atma. that you are separate. You have to feel separate. और इतना ज्यादा सेपरेट कि फिर वो लगता है कि शरीर है ही नहीं, सिर्फ आत्मिक स्थिति और वो अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है, जो हम यहाँ पर भी करते हैं, परम धाम में भी करते हैं। अभी दोनों ये प्रैक्टिस फिर से करेंगे। मातेश्वरी की मुरली क्या है? एक बार मैंने आपसे शायद शेयर किया था आउट ऑफ बॉडी। हाँ जी, आपको एक्सपीरियंस शेयर किया। इनको ना एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो चुका है। शी फेल्ट आउट ऑफ बॉडी। बताइए प्लीज नीलम भाई। वो दोबारा नहीं हुआ। Yes, that is not important, but then you know कि it is separate, है ना? Yes. बताइए प्लीज। Actually, that
Actually, it was an accident. I slept in the house and I fell on the floor. And then suddenly I felt something has gone out of. My husband was sitting and he was he was patting on my face. I was not responding. I thought something has gone out of me, and I am right near the roof, and I am looking at my body. I can't. पर मुझे ये नहीं पता मैं क्या हूँ, but I am out of it, and I can't feel it. But मैं सुन रही हूँ whatever my husband is saying, but as I'm not responding, and I'm not there. And suddenly I enter my body, and then I come back to my consciousness. So just some people have that experience. We've read in the books only, but for the first time. It must have been a great experience. Even if virtually you're meeting a person who's had this experience, right? Yes, it is. It was a very serene, very quiet, बहुत शांत state था. As if I felt nothing has happened, but it's okay. मेरे को बहुत शांति महसूस हुई, but I'm not there in my body. You're not there. हाँ, but then I came back. I don't know, something happened. Right. So ऐसे मतलब it just proves that I am separate and body is something else, है ना? आपको तो proof मिल गया, बड़ा अच्छा. Hello. हाँ जी दिनेश भाई. Good morning. I just want to share. This is basically a psychology. It is the person goes in the trance. Sometimes, as a part of psychologists do it also. And suddenly, if somebody experiences, then this is only a transient state. And then again, you come back to your normal. Right. It does. Because if you leave the body, then that means the person is what we call death. Yes. शरीर छोड़ दिया फिर आत्मा ने, फिर तो वो वाला state हो जाएगा. But here you are in between. You are in between. Right. In between. Correct. Actually, I don't have anything. मेरे पास भी कोई explanation है नहीं है इस चीज की. But this is what I felt. Yes, that's all. So Neelam Bain is also a doctor, and Dinesh Bhai also a doctor. So आप अपनी science के हिसाब से medical knowledge के Yes, हिसाब. whenever you go through some experiences like this, we try to see the logic behind it also, and this is one of the logic I can think of. Maybe there is some center in the brain which was hit. Yes, maybe. And it produced that feeling. I don't know, but yes, this is what I felt. But I've read many books of this nature. Many people have this experience. एक है ना, there's this lady Anita Murjani, आप उसके YouTube पे बहुत कुछ सुन सकते हो. She had this experience. She was near death a terminal disease, and उसको बोला था 2-3 महीने बचे हैं, and she was in ICU. She says, I had this out of body experience where she felt a lot of love coming from God, from some divine source. That's all she said. And then because she felt that love, after that she healed, and now she gives talks and all also. आप online जाओगे, YouTube पे जाओगे, you can hear her. Even she's had there's a book also. There's a book, Dying to Be Me. Yes. And even during anesthesia also patients explain, उनको खुद पता चलता, उनको पता होता है, वो सब देख रहे होते हैं, सब देख रहे हो, और डॉक्टर की कन्वर्सेशन भी सुन रहे होते हैं. हाँ. Yes. Yeah, this kind of experience also happens when you are just under the influence of anesthesia, but you're not out of it. So before that, जो एक वो stage होती है, when you can hear what the conversation is going on in the room, but you are not in a state to respond. Yes. But ये चीज क्या करती है? ये चीज क्या? हाँ जी रेणु बहन. Didi, when people go into coma, even they can't speak, they cannot react, but they listen to you. Okay, I've seen with my own eyes, my grandmother, when she was into coma, we kept talking to her, and literally tears were coming out from her eyes. She couldn't speak.
She, I mean, no reaction, nothing, but just only I could see the tears in her तो ये eyes. सारी बातें क्या प्रूव करती हैं? जस्ट वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, मैं आत्मा अलग और ये Yes, शरीर। that is right. There is some. One more thing I want to share, that there is a one famous documentary on BBC which is called Near Death Experience. So all over the world they have collected, taken the person's interview, how they felt when they were under anesthesia and what they were listening, or they were almost going to die, or they were revived. Then they recounted those experiences. Yes. If somebody gets a chance, one must see it. It is really I enlightening. have watched that. I have watched that. There was Yes, one time I was really into all this. Yes, yes, it is eye opener. सो मातेश्वरी ने क्या कहा? ओम के लिए क्या कहा? ओम रटो, ओम शब्द उच्चारण करो, उसका कोई फायदा नहीं। ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। वही है अशरीरी होना, ठीक है ना। और दूसरा, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, क्या बोला मातेश्वरी ने? 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म, कर्मों को अकर्म बनाने का ये प्रोसेस है। कर्म क्या होता है? Whatever I think, speak, एक्शन में लाऊं, वो यहां से बाहर जो जाता है वो मेरा है कर्म। एक तीर चल गया, जब वो मेरे पास वापस आता है वो है मेरी डेस्टिनी, ठीक है। और कर्म अकर्म बनाना मतलब मैं ऐसा कर्म करूं जिसका फिर मिलता होता है सतयुग में। मतलब मैं अपनी हाईएस्ट स्टेट में आ जाती हूँ तो मेरा हर कर्म अकर्म होता है। मैं राइट रॉन्ग में नहीं जाती, मैं करती ही राइट हूँ, वो अकर्म वाला कर्म। नो रॉन्ग कर्म सतयुग में है, पर सतयुग में पुण्य कर्म क्यों नहीं है? यहां अगर मैं करती हूँ श्रेष्ठ कर्म तो क्या होता है? वो पुण्य के खाते में जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी आत्माएं हैं जिनको जरूरत है, अभी जरूरतमंद है। सतयुग में कोई जरूरतमंद है ही नहीं, इसलिए वहां पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता, जरूरत ही नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है। ये चलिए अब अशरीरीपन का हम अनुभव करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और कोई भी हमारे मन में सवाल हो आप रख लीजिए, कल उनको फिर से लेंगे। अपने आप को फील करेंगे, मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में हूं। सारा फोकस अपने आप के ऊपर लाएंगे। Just focus on yourself. मैं कैसा सितारा? दुआओं का पात्र सितारा हूं। मास्टर दाता हूं। फील करें मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल।
अब आपके पैरों से एनर्जी को विड्रॉ करें, पैरों से लेकर सिर तक फील करें कि इस एनर्जी को हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं। पैरों की उंगलियों से एंकल से लोअर लेग्स, घुटनों से भी ऊपर, थाई से और अब अपनी कमर से बैकबोन से होते हुए ये सारी एनर्जी ऊपर की ओर आ रही, छाती से भी ऊपर, गर्दन पर, हाथों से, बाजुओं से, कंधों तक और कंधों से गर्दन तक और ऊपर की ओर पूरे चेहरे से इस एनर्जी को खींचते हुए मुझ ज्योति बिंदु सितारे, मैं सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। सारा फोकस स्वयं पर, करें मैं कैसे इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। अनुभव करें इस शरीर से बाहर निकलते अपनी आंखों के 4-5 फुट की दूरी पर और सामने अपने शरीर को देखें। मैं अलग और ये शरीर बिल्कुल अलग, मेरे सामने बिल्कुल शांत। और अब वापस मैं आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। जैसे जैसे मैं स्वयं पर फोकस करती हूँ, मैं मास्टर दाता दुआओं के पात्र आत्मा अर्थात गुणों में स्थित निरंतर अपने सद्गुणों को अनुभव करने वाली आत्मा अर्थात निरंतर दाता बन श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को फैलाने वाली आत्मा इन किरणों को अपने आसपास फैलता हुआ देखें। इतनी पावरफुल लाइट जो ये कमरे में ये शरीर और सारे ऑब्जेक्ट्स भी दिखने बंद हो गए।
केवल लाइट। और अब चलें ऊपर की ओर। मैं अपनी किरणों को फैलाते हुए चलती हूँ अपने पिता के पास। परम धाम में महाज्योति मेरा पिता। कनेक्ट हो जाएं अपने बाबा से, उसकी किरणों रूपी बाहों में समा जाएं, अनुभव करेंगे। सिर्फ मैं और मेरा बाबा। और अब मैं वापस अपने शरीर में आ जाऊं। मैं माथे के बीच चमकता हुआ सितारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। भाई इसको टाइटल देना अशरीरी भाव। ठीक है। और आप सबसे मैंने काफी लोगों ने डिस्कनेक्ट कर लिया, कल दोबारा बताऊंगी। हम सबको आज एक बाबा को लेटर लिखना है। जिस भी संबंध को आप से बाबा को आप ज्यादा जानते हैं, चाहे वो शिक्षक के, सतगुरु के, पिता, माता, दोस्त, उसको लेटर लिखें और अच्छे से लिखेंगे। 2 लाइनें नहीं लिखनी, दिल से लिखेंगे। बैठकर उस पे स्पेंड हाफ एन आवर, 45 मिनट्स इसको लेटर लिखना। ऐसे करके लिखना, इसका बहुत अच्छा होगा। जी दीदी। जी दीदी।